सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। रावल बाजार शब्द की मौजूद है। यहाँ पे बहुत से व्यापारी भी मौजूद हैं, आपके पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आप अपने व्यापारी और पदाधिकारियों को 26 जनवरी का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ और व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देशभक्ति की एक भावना भी दिखाई उन्होंने, जो कि हर व्यापारी हमेशा दिखाता रहता है। आप अपने व्यापारियों को वो क्या कहना चाहते हैं, भविष्य की क्या बात वो रखना चाहते हैं, आप अपने संगठन के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा ये बात हमारे दर्शक और व्यापारियों को बता सकते हैं। बताइए सर। सबसे पहले सभी देशवासियों को और अपने उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और सभी बाजार के आए हुए अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सभी अन्य पदाधिकारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर चंद्रावल बाजार में एकत्रित हुए सभी ग्राम समाज के व्यक्ति और सभी पदाधिकारियों को और सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यह देश की आवाज़, हम लोगों की आवाज़ देश दुनिया तक, छोटी आवाज़ को बड़ी बनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। व्यापार मंडल एक ऐसा संगठन होता है जिसमें गणित का एक दोहा है, 1+1 होता है 2, तो वो गणित मानी जाती है। और 1+1 मिलकर संगठन बनता है, वो 11 माना जाता है। तो हम लोग जो संगठित अगर रहते हैं तो बाजार में किसी प्रकार की जो सरकारी या अराजक तत्वों द्वारा होता है तो उस पर हम लोग एकत्रित वाला जो कार्य रहता है, जैसे हम लोगों का नारा है व्यापारी एकता जिंदाबाद और हम व्यापारी सब एक हैं। तो हम सभी देश के सभी व्यापारियों को कहेंगे कि जो सरकार, नगर निगम हम लोगों को परेशान कर रही है, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय नेताजी द्वारा वह चुंगी ख़त्म की गई थी, वही चुंगी फिर से लागू होने जा रही है और कल उसकी प्रस्ताव मीटिंग है। नगर निगम हर छोटे बड़े बाजार के व्यापारियों को टैक्स लेना चाह रही, लाइसेंस बनाना चाह रही, हर साल टैक्स को रिन्यूअल कराएगी और सबका एक मीनू दे रखा है कि चाय की दुकान है तो 4,000, जिम है तो 10,000 और ब्यूटी पार्लर है तो 5,000, कारपेंटर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, सबका एक अलग अलग प्रारूप दे रखा है और ये लूट का काम होने जा रहा है। व्यापारी ऐसे ही त्रस्त है, व्यापार नहीं हो पा रहा है और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी बातें नहीं रखना चाहिए था, मगर रखने की ज़रूरत ये है कि वो लोग ऐसे चीज़ और ऐसे समय पे करते हैं कि जिसमें व्यापारी उस बात को न रख पाया। अचानक कल मीटिंग रखी है, इस मीटिंग को लेकर हम सभी बाजार के पदाधिकारियों और हम स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। ऐसे नियमों को लागू नहीं करने देंगे नगर निगम को और न सरकार से हम मंशा नहीं पूरी होने देंगे। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करने का कार्य करेंगे। हर बाजार के सड़कों पर आंदोलन होगा, बाजार बंदी होगी और ऑनलाइन जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, हम सभी व्यापारियों से अनुरोध करेंगे, सबसे पहले व्यापारी हमारा ऑनलाइन सामान लेना बंद करे, ऑनलाइन सामान बंद करे, तब हमारा ये छोटा व्यापारी बढ़ोतरी पर आएगा और व्यापार बढ़ेगा हम लोगों का, तो आगे सारी कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे सामाजिक हो, नैतिक हो, राजनीतिक हो, सब में हर व्यापारी का ही सहयोग रहता है। कि जो बात चल रही कि वो चुंगी वाली प्रथा जो आपने बताई, अगर व्यापारी आपका जीएसटी धारक है तो वो व्यापार उसका रजिस्टर्ड है, वो सरकारी व्यापारी के हिसाब से उसको कह सकते हैं। और उसके बाद भी जैसे आपने बताया कि नगर निगम से ये समस्या आती है, अगर ये समस्या है, आपने जैसे भी दरगाह खड़ा में एक नारा आपके वो इकाई ने वहाँ दिया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो क्या हम मान सकते हैं कि और भी संगठनों के साथ मिल के व्यापारी एकता का परिचय दिया जाएगा उसके खिलाफ? देखिए, संगठन सारे सब एक हैं,
हम लोग जब आंदोलन का कार्य होगा तो सारे संगठन एक जैसे रहेंगे, साथ होना भी चाहिए। हम सदैव सबके साथ रहने के साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। और सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों से भी कहेंगे कि इन सब कामों में अपना कुछ भी नुकसान हो पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो लूट होगी। अब सरकार देखिए, एक हमारी 10 बाई 10 की दुकान है, उस पर अगर हमने परचून की दुकान डाला या छोटी सी डेयरी डाला या छोटा सा ब्यूटी पार्लर डाला, कुछ भी छोटा सा उद्योग करने का कार्य किया, तो सरकार तत्काल हम लोगों को एक कमर्शियल टैक्स देती है। वो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ता है, कमर्शियल टैक्स लेती है उस एरिया का। पीछे घर रह रहे हैं तो घर का अलग टैक्स है, दुकान का अलग टैक्स है। अब बताइए हमको कितने टैक्सों से गुजरना पड़ रहा है, हमारे हर व्यापारी को गुजरना पड़ रहा है। कमर्शियल कनेक्शन, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल उसके लेबरों का चार्ज, जीएसटी धारक, और बैंक में भी जो हमारा अकाउंट है उसका एक अलग बना रखे हैं, उसको भी जो है मतलब कमर्शियल हम लोगों को कितना करेंगे पता ही नहीं। उसके बावजूद ये एक टैक्स और लादने जा रही है सरकार। तो हम ऐसे सरकार और ऐसी नीतियों को विरोध करेंगे। जैसे कि आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के ज़्यादा समर्थन में रहते हैं। ऐसे बहुत से व्यापारी वो संगठन देखे गए हैं व्यापार मंडलों के रूप में कि उनका अलग अलग पार्टियों से एक लगाव रहा है, आज से नहीं, जब से व्यापार मंडलों का गठन हुआ। तो अब जैसे कुछ धड़ा अलग बात करता है, सरकार के पक्ष में खड़ा होता है संगठन, कुछ धड़े अलग बात करते हैं, तो ये कोई विरोधी भाषा वाली बातें हैं कि आप जो पार्टी का जो आरोप आप पे लगता है, आप इस पे अपनी राय रखिए। देखिए, सबसे पहले मीडिया बंधु, आपने कहा कि समाजवादी, यानी समाजवाद एक अलग बात हो गई, समाजवादी पार्टी एक अलग बात है। हम श्रद्धेय नेताजी का भी जन्मदिन मनाते हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्रद्धेय काशीराम जी का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्रद्धेय बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी जन्मदिन मनाते हैं। सभी महापुरुषों को हम एक निगाह से देखते हैं। और रही बात, अगर ये किसी के मन में धारणा हो कि हम यादव हैं, तो हमारा यादव बड़ा भाई मोहन यादव मुख्यमंत्री है बीजेपी के। ऐसे शब्दों का उपयोग मीडिया न करें, नहीं तो मुझे उल्टा बोलना पड़ेगा कि आप लोगों की दलाली की वजह से ही सरदर्द ये बनता चला जा रहा है। ये आप पे आरोप लगते हैं? ये आरोप लगना तो ये तो अलग बात, क्रांतिकारियों के ऊपर हमेशा आरोप लगे। भगत सिंह ने जो किया, महात्मा गांधी जी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो आरोप सबके लगे, आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, मगर ऐसे शब्दों का हमारा संगठन ना ही साथ देता है और ना ही हम अपने किसी भी पदाधिकारी से कहते हैं कि पार्टी बेसिस की बात करें। हमारा संगठन हर महापुरुष का जन्मदिन मनाता है और मनाता रहेगा। हम रहे न रहे, यह देश रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने बताया कि नगर निगम की मनमानी चलती आ रही है और वो एक नया रूप लेके आई है कि अब चुंगी वाली बात जो अध्यक्ष जी ने उठाई, अगर ऐसा व्यापारियों के साथ हो रहा है, क्योंकि व्यापारी भी इस देश का नागरिक है, आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद व्यापारियों की जनगणना वो तक नहीं हो पाई, तो ये छोटे छोटे संगठन मिलकर ही व्यापारियों की आवाज़ बनते हैं और हर जगह ऐसे संगठन उनका सहारा है। मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और ये व्यापारी इस देश का नागरिक है और करीबन देश में आधे से ज़्यादा संख्या मिडिल क्लास सेगमेंट की है, व्यापारी सेक्टर की है। और इसमें इस कड़ी में आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत से चंद्रावल के व्यापारी भी हैं, नागरिक भी हैं। मयूर जी मौजूद हैं, चंद्रावल बाजार के महामंत्री हैं। आप भी व्यापारी और जनता से जो कहना चाहते हो अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। हम व्यापारियों से पहले तो ये कहेंगे कि गणतंत्र दिवस की सबको खूब खूब शुभकामनाएं और देश हमारा ऐसे ही प्रगति करता रहे और हम लोग सब व्यापारी और हमारे व्यापार से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सब ऐसे ही प्रगति करते रहें, खूब उन्नति करें, खूब मेहनत करें। और रही बात समस्याओं की, तो सामाजिक ऐसी समस्याएं तो हैं नहीं, पर अगर कुछ भी छोटा मोटा होता है तो अध्यक्ष जी ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों को बड़ी दिक्कत कह सकते हैं ऑनलाइन की वजह से समस्याएं तो हैं ही, पर हमें लगता है कि अगर इसका भी कुछ ना कुछ हल निकाला जाए तो सब मिल करके एक साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि आपदा में भी
सफलता हाँ, सफलता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य हर तरफ है। आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। जो व्यापारी ऑफलाइन कर सकता है वो ऑफलाइन कर रहा है, जो नहीं कर सकता है वो भी किसी तरह शिक्षित होकर के कर सकता है। लेकिन समस्या तो है ही, क्योंकि जो जैसे आप देखें, जो भी चीज़ों का भाव हमें यहाँ पे मिलता है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसी वजह से लोगों को जो जमीनी स्तर पे जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनको समस्या होती है इस चीज़ से। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसी भी चीज़ का जैसे जो कोई भाव है वो उनका फ्लक्चुएशन ना हो मार्केट में, तो फिर दोनों मिल करके कर सकते हैं, वरना ये विवाद तो हमेशा बना रहेगा कि ऑफलाइन में दिक्कत है या ऑनलाइन में दिक्कत है। जी। जी भी हैं, अब उनसे बात करते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं पवन पांडे, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री। हम सरकार से एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि जो ये टैक्स लागू करती जा रही है। हाँ, देश तो उन्नति कर रही है, लेकिन जनता त्रस्त हो रही है, हमारे व्यापारी भाई त्रस्त हो रहे हैं। ये कमा रहे हैं, लेकिन सरकार का पेट नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों का अपने पेट कब भरेंगे। तो क्या आने वाले चुनाव में क्या व्यापारी किसी और धड़े में वो निर्णय सुनाएगा? नहीं, व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी जाग चुका है, जनता जाग चुका है। जागते जागते उसका कुछ सुना नहीं जा रहा है। हो कुछ कर कुछ और रहा है व्यापारी, और हो कुछ और रहा है। उसको दिखावा दिखावा कुछ और जा रहा है और होता कुछ और है। हम तो ये कहेंगे, जो संगठन मंत्री के तौर पे एक बात सारे व्यापारियों भाइयों को ये सूचना देना चाहते हैं कि अब व्यापार के जो चीज 50 रुपए की और 100 रुपए की व्यापार मंडल की रसीद रहती थी वो नहीं कटा पा रहे थे, आज वो 5,000 की रसीद चाय बेचने वाला कटाएगा, और मजबूरन कटाएगा, जबरदस्ती कटाएगा। 50 रुपए की रसीद वो व्यापार मंडल की नहीं कटा पाता था, और 5,000 की रसीद कटाएगा, और सालाना कटाएगा, जबरदस्ती कटाएगा। अगर नहीं कटाएगा तो उसकी वहां से क्या नाम, लाइसेंस रद्द होने की वजह से दुकानदारी छीन ली जाएगी। अब उसके जाके समझ में आएगा कि व्यापार मंडल क्या चीज होता था। हम इस चीज से बहुत खुश हैं कि हमारे व्यापारियों का एक जागने का मौका आ गया है। क्रांति जैसे नाम है, क्या क्रांति करने जा रहे हैं आप लोग? हमारे क्रांति जैसे सारे व्यापार मंडल एक हो जाएंगे तो सरकार को भी अपनी औकात ठिकाने आ जाएगी कि हम किस पे राज कर रहे हैं और हम किसके गुलाम हैं। भारत वर्ष आजाद हो गया और व्यापारी हमारा आज भी गुलाम है। एक से एक बढ़ के अधिकारी आते हैं और अलग अलग टैक्स वसूल करते हैं, हमारा व्यापारी तंग रहता है। सरकार के पास पैसा पहुंचना चाहिए, चाहे जहां से पहुंचे, चाहे जैसे पहुंचे। वोट तो आप ही लोगों का रहता है। वोट तो हम चाहे जहां डाले, जाता तो सरकार के पास है। ये मेरा आरोप पर्सनल है। जैसे कि आपने प्रदेश संगठन मंत्री जी की बातों को सुना, बड़े आक्रोशित विचारधारा में उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा अब ये जागने का समय आ गया, अगर जागेगा नहीं तो आगे उसका भला नहीं हो सकता। और संगठन इतने वर्षों के बाद भी, इतने संगठन होने के बाद भी जागरूकता आज भी व्यापारियों के अंदर उतनी नहीं हो पाई। अब व्यापारियों को जागना पड़ेगा अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दरोगा खेड़े की टीम भी यहाँ मौके पे मौजूद है चंद्रावल बाजार में, और अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम दरोगा खेड़ा के संरक्षक जी हैं, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डीबी सिंह, दरोगा खेड़ा व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ, और इसके बाद ही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। आज हमारे यहाँ जो दरोगा खेड़ा में व्यापार मंडल बना है, उसका आज पहला कार्यक्रम है, और हम देश की आज़ादी का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए हैं, और आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। रही बात व्यापारियों के तमाम दिक्कतों परेशानियों की, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ऑनलाइन ऑफलाइन व्यापार की आ रही है, जिसमें छोटे व्यापारी जो हैं हमारे ऑनलाइन व्यापार में बहुत प्रभावित हैं। तो हम सरकार से इसमें ये मांग करना चाहेंगे कि 5,000 10,000 की लिमिट बना दी जाए कि इससे नीचे ऑनलाइन ना सामान दिया जाए, जिससे हमारे छोटे व्यापारी 5-10 हज़ार छोटी रकम में व्यापार कर सकें। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। और रही बात तमाम समस्याओं की, टैक्स लगाने की, तो ये तो पहले से भी है
कि जो संगठन लड़ता है सरकार उसी की सुनती है। तो जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, सभी व्यापारी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अलग अलग आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए एकता सर्वोपरि है। और सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करूंगा, जो भी व्यापारी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, वो सब अपने स्तर पर जो भी व्यापार मंडल बनाए हैं, इनका एक प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर एक संगठन बनाकर तभी आप सरकार से कुछ लड़ सकते हैं और कुछ प्राप्त कर सकते हैं सुविधाएं। बाकी अभी तो हमारे यहाँ का पहला ही आज रहा है कार्य दिवस, इसलिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े सीनियर व्यापारी भी हैं और संरक्षक हैं। जैसे कि व्यापार मंडल जितने भी आज़ादी के बाद बने, वो लोगों के लिए राजनीति के प्राइमरी स्कूल बन के रह गए। उन्होंने व्यापारी नेता के तौर पर तो काम किया, लेकिन उन्होंने राजनीति को अपना लक्ष्य और उद्देश्य बना लिया। इस वजह से भी व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है। इस बारे में आपकी वो क्या विचारधारा? हाँ, ये तो है ही है। जैसे भारत में सरकारी कर्मचारी ट्रेड यूनियन बनाते हैं, तब जो है अपने डिपार्टमेंट से और सरकार से लड़ते हैं, तभी वो अपना वेतन बढ़वा पाते हैं, सुविधाएं ले पाते हैं। उसी तरह व्यापारियों को भी एकदम ये टारगेट रख कर काम करना पड़ेगा कि हम केवल व्यापारियों के लिए ही काम करेंगे। अगर मन में आ गया कि हमें आगे एमएलसी बनना है, ये बनना है, तो फिर आप सरकार के तेल लगाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एकदम स्पष्ट बात है। अब बात करते हैं, इसी कड़ी में दरोगा खेड़ा के अध्यक्ष जी मौजूद हैं और युवा चेहरा है, और युवाओं की बहुत जरूरत है देश के योगदान में, देश के लिए। आप अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रख सकते हैं सर, अपनी बात रख। गणतंत्र दिवस की सबको भी बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस है, समझो नमस्कार। हमारे संरक्षक जी बोले जो भाई